अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पारसान विलेज में, और पारसान विलेज से चित्राल जा रहा हूँ। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, इसी के बीच में डेथ टनल भी आती है। तो ये मेरी आप चित्राल सीरीज़ का आखिरी व्लॉग देख रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने पारसान जाने का रास्ता देखना है और पारसान वैली और डेथ टनल जो है प्रॉपर व्लॉग देखना है, वो इससे पिछला व्लॉग है, तो वो आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर आ रहा है। और उसके अलावा ये अब मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, क्योंकि चढ़ते हुए जो है वो रास्ता बहुत ही इजी लगता है कैमरे में, लेकिन उतरते हुए तो बहुत ही टफ़ होता है। तो ये व्लॉग स्पेशल सिर्फ इसीलिए है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि यहाँ से वापस उतरना कितना मुश्किल काम है, और चढ़ाई का आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ख़तरनाक चढ़ाई से मैं चढ़ के पारसान पहुँचा था। पारसान बेसिकली परियों का वैली को कहा जाता है, फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर उसकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला व्लॉग देखें। अभी फ़िलहाल ये ख़तरनाक रास्ते से होते हुए हम डेथ टनल तक पहुंचेंगे, और डेथ टनल के बाद हम चित्राल पहुंचेंगे। तो ये तकरीबन 35 किलोमीटर है चित्राल से। ये देखें, ये सारा रास्ता जो है ना वो तराश के बनाया हुआ है। इस पूरी वैली का रास्ता, ये पत्थरों को तराश के रास्ता जो है वो बीच में से निकाला हुआ है। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। एक छोटी सी गलती जो है वो आपको नीचे लेके जा सकती है। वो देखें, डेथ टनल जो है वो मैं पहुंच गया हूँ। इस टनल से पारसान जो है वो 10 मिनट का जो है सफ़र है। सबसे मुश्किल जो चढ़ाई है वो यही है। ओए होए होए होए। अब आप सोचें कि यहाँ मैं चढ़ा कैसे हूँगा, कितना मुश्किल था यहाँ चढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ डेथ टनल में। ये देखें, ये बाइक खड़ी हुई है मेरी, और रास्ता आप चेक कर लें, कितना ख़तरनाक रास्ता था ये। अल्लाह की कुदरत चेक करें, पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकल रहा है। वो चेक करें, बीच में एक होल भी है, ब्रिक सा, एक लाइन बनी हुई है। ये दो पहाड़, एक ये पत्थर, ये तो मेन पहाड़ है ना, और ये एक इसका पार्ट जो है ना ये अलहदा हुआ है, और ये रास्ता बना हुआ है। चेक करें। जब मैं यहाँ पारसान पहुँचा था तो मेरे जहन में यही था कि मैं इस टनल से कैसे गुज़रूँगा। ये देखें आप, टनल से वापस मैं जा रहा हूँ चित्राल की तरफ। ये आप देख रहे हैं, सारे पत्थर जो है ये काट के तराश के जो है ना वो ये रास्ता बनाया हुआ है। ये डेथ टनल के अंदर से ही मैं गुज़र रहा हूँ। गलती की गुंजाइश नहीं है इधर, बहुत मुश्किल रास्ता है। ओह, देखा आपने, यहाँ पत्थर बहुत पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बाइक जो है वो स्किड करता है। एक मुकामी बंदा यहाँ से गुज़र रहा था, मैंने उससे पूछा कि आप पैदल क्यों जा रहे हैं, आप बाइक पे क्यों नहीं जा रहे। तो उसने मुझे कहा कि भाई मैंने मरना थोड़ी है, ज़िंदगी मुझे प्यारी है। तो अभी देख रहे होंगे ये बाइक खड़ा हुआ है। ये क्यों खड़ा हुआ है, उसने कपड़ा डाल के इसे खड़ा किया हुआ है। उसकी मेन वजह यही है कि इसकी क्लच प्लेट्स उड़ गई होंगी, जिसकी वजह से उसने यहाँ खड़ा करके और वो पैदल ऊपर गया होगा। नज़ारे चेक करें आप, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यार, चेक करें आप नज़ारे।
इसी रोड से मैं ऊपर आया था और अब इसी रोड से वापस जा रहा हूँ। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना ख़तरनाक रास्ता है और यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ लैंडस्लाइड से बचाने के लिए कोई मशीनरी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ के लोकल्स लोग ही जो हैं वो रास्ता साफ़ करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ बहुत मुश्किल है। और लोग यहाँ नीचे से सामान लेके आते हैं और इस गांव तक वो लेके आना उनके लिए इंतहाई मुश्किल काम होता है। और आप ये तसव्वुर करें कि हम लोग अपने घरों से नीचे जाते हैं और सब्ज़ी सामान क्रॉकरी ग्रॉसरी हम लोग विद इन मिनट्स जो है ना वो अपने घर ले आते हैं। तो इनके लिए ये बहुत बड़ा बिग टास्क है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई दुकानें ऊपर बनी हुई हैं तो उस दुकानों में चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी मिलती होंगी, क्योंकि वो इतना सफ़र तय करके, इतना मुश्किल सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचते हैं। ओए होए होए, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा पहाड़ है ये, बहुत ही गंदा रास्ता है। मैंने आज से पहले इतना ख़तरनाक और इतना गंदा रास्ता नहीं देखा। मैंने या तो टफ़ रास्ता देखा है या फिर ख़तरनाक रास्ता देखा है, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स होके नहीं देखा। ये ख़तरनाक भी है और ये टफ़ भी है। ये देखें, एक हल्की सी गलती जो है ना वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। चेक करें यार, इतना ख़तरनाक रोड है। डेथ टनल इसे ऐसे नहीं कहा जाता, यहाँ ये रास्ता डेथ वाला ही है। और इस वजह से भी डेथ वाला है कि ये पत्थर जो हैं ये ऊपर से सारे नीचे आते हैं। बहुत जाइंट पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ मैंने तो नहीं अपनी लाइफ में देखे। ये चित्राल में बहुत बड़े पहाड़ हैं और इन पहाड़ों का कलर भी बहुत चेंज है। और यहाँ जो नदियाँ नाले हैं वो साफ शफाफ नहीं है, वो मट्टी वाले हैं। ये आप चेक करें यार, माशाल्लाह, डर भी लग रहा है और मुंह से माशाल्लाह भी निकल रहा है अल्लाह की कुदरत को देख के। अभी सिर्फ मुझे डर ये है कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 2 दिन में वो व्लॉग कंप्लीट किया था, क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड हो गई थी तकरीबन 10 किलोमीटर बाद, 10-12 किलोमीटर बाद जो है चित्राल से लैंडस्लाइड हुई थी बहुत ख़तरनाक किस्म की। तो उसे क्लियर करते करते वहाँ हम लोगों ने नाइट स्टे की, वहाँ एक गांव में। तो उसके बाद ये आप पत्थर देख रहे हैं ऊपर कितना बड़ा नज़र आ रहा है, ऐसे ही नीचे गिर जाए तो क्या बने। तो वहाँ हम लोगों ने, मैंने नाइट स्टे की और नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह उठ के 11 बजे से लेकर हम लोग वहाँ मशीनरी के पास खड़े रहे। 3 बजे तक तकरीबन वो वहाँ से उन्होंने क्लियर कर दिया था। 3 बजे नहीं, 2:30 बजे तकरीबन क्लियर हो गया था। और 2:30 बजे मैंने फिर सफ़र को जो है वो आगे कंटिन्यू किया और यहाँ तक पहुँचा, इस वैली तक, पारसान वैली तक। तो अब यहाँ से बस वापस जा रहा हूँ। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता। सिर्फ ये एक साफ़ पानी नज़र आया मुझे, अदरवाइज़ बाकी सारा गंदा पानी था। अब ये जैसे नीचे जाता जाऊंगा मैं, रास्ता थोड़ा इजी होता जाएगा, लेकिन पहले तो बहुत टफ़ रास्ता था वो जो ऊपर है ना। आप ये देखें, अभी मैं यहाँ से आया हूँ, ये यहाँ से इधर तक पहुँच भी गया हूँ। इतनी उतराई है ये। चैनल को आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखें कितने ख़तरनाक रास्तों से कैसी कैसी खूबसूरत वैलीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इसमें मेरा साथ दें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें।
पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में 4 मौसम है, पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिले हैं, अल्लाह की बनाई हुई बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ। ये सारा पत्थर जो है ये ऊपर से आ रहा है। मैं नज़रें कहीं और नहीं लेके जा सकता क्योंकि मैं ऊपर दिखाता हूँ तो। जी नादिर भाई, वो रास्ता देखें आप, वो उतर रहा है रास्ता सारा। ये चढ़ाई थी जो चढ़ के मैं गया था और अब ये उतराई उतर रहा हूँ। अभी सिर्फ टेंशन ये है कि वो वहाँ जो लैंडस्लाइड हुई थी वो दोबारा फिर ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ 1-2 दफ़ा बारिश होने की वजह से वो लैंडस्लाइड हो गई थी। अभी पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वहुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चढ़ाई पे जब चढ़े हैं तो अल्लाह अकबर कहें और जब नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह कहें। ये भी एक छोटा सा गांव यहाँ बना हुआ नीचे। मुझे सिर्फ ये डर लग रहा है कि लैंडस्लाइड ना हो जाए दोबारा। बस फिर 3 दिन तो कंफर्म गए, 2 दिन में तो खुली है। कितने पत्थर हैं चेक करें जरा। मैं थोड़ा स्पीड में चला रहा हूँ, आप कभी भी इतनी स्पीड में ना उतरें। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर देख लें, बहरहाल अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो इतनी स्पीड में कभी भी ना उतरें। मैं सिर्फ इसीलिए स्पीड मार रहा हूँ क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड का मुझे बस डर लग रहा है कि वो दोबारा फिर लैंडस्लाइड ना हो जाए, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। ओए होए होए होए, रास्ते चेक करें। अगर आपने यहाँ आना है तो ये व्लॉग पूरा एंड तक देखें, आपको उतराई का भी पता चलेगा। और इससे पिछले व्लॉग में मैं इस रास्ते पे ऊपर मैडो वैली तक गया था,
तो आप वो भी लाजमी देखें। इसमें सिर्फ मैं आपको उतराई दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, लोग खुद ही यहाँ रास्तों को जो है वो क्लियर कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ यहाँ गवर्नमेंट के लोग नहीं आते, क्योंकि जाहिर है इन्होंने नीचे जाना होता है, चित्राल से सामान लेके आना होता है। उफ या अल्लाह, ये कब रास्ता ख़त्म होगा। थकावट से बुरा हाल हो गया। अभी चित्राल जाके मैंने लाहौर के लिए निकलना है, 6 तो बज चुके हैं तकरीबन। वो रास्ता वहाँ से ठीक हो गया, शुक्र है, बस यही है। अच्छा, वापसी पे ऐसे लग रहा है जैसे मैं इस रास्ते से तो गया ही नहीं था, लेकिन गया इसी रास्ते से था। अब फील, क्योंकि पहाड़ों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, ये बड़े बड़े पहाड़ जो है पहले आपको आपकी बैक साइड पे होते हैं, आपको नज़र नहीं आते, और फिर एकदम से आपके सामने आ जाते हैं, उसका दूसरा व्यू आपके सामने आ जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये भी था कि उतरते हुए पहाड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादातर व्लॉगर्स और ज़्यादातर जो भी ये वीडियोस बनाते हैं पहाड़ी इलाकों की, वो लोग जाते हुए की बनाते हैं, उतरते हुए की जो है ना, वहाँ से उस वैली से, कोई भी वैली हो तो वो नहीं दिखाते। तो ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ। ले जी, ये भाई साहब क्या टीटू पट्टी लगा रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि मैं यहाँ से कैसे गुजरूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वाह। जी, तो अभी बस ये रोड जो है वो अच्छा रोड आ गया, कारपेटेड रोड आ गया। ये सारा चित्राल तक जो है कारपेटेड रोड है। आप ये कंसीडर कर, ये जो पहाड़ी थी ना, इस पहाड़ी से हम उतरे, इसकी बैक साइड पे, इस पहाड़ के बैक साइड पे जो पहाड़ी सिलसिला है ना, वो पारसान का सारा पहाड़ी सिलसिला है। तो अब बस दुआ है, ये है कि अल्लाह ताला जो है वो लैंडस्लाइड वाला एरिया जो है वो निकलवा दे बस, बाकी इंशाल्लाह। नहीं जी, खुल गया। ये था जी लैंडस्लाइड का एरिया जो उन्होंने क्लियर कर दिया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो है 2 दिन बाद ये रास्ता खुला है और अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। ओ, ये देखें, ये आपको मैं, वो देखें वो रोक रहे हैं भाई, वो देखें वो भाई रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं भाई, पत्थर अभी भी। पत्थर गिर रहे हैं बहुत स्पीडली पत्थर गिर रहे हैं। ओए होए होए होए, या अल्लाह करम फरमा। ये देखें पत्थर गिर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, ये गिर रहे हैं यार। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये देखें यार, अल्लाह अकबर, ये फिर लैंडस्लाइड हो रही है। ये देखें, ओए होए 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 होए, अभी तक गिर रहे हैं पत्थर। ये पत्थर दोबारा फिर गिर गए हैं इतने। निकले यहाँ से जल्दी जल्दी। ओए अल्लाह, अगर यहाँ फिर लैंडस्लाइड हो जाती ना, ये देखें कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, तो फिर 2-3 दिन के लिए हम लोग यहाँ स्टक हो गए थे।
इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में भाई को याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।